बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त तबाही तुर्की में हो रही है, अर्दोगान के हाथ से गेम निकल चुकी है। गेम जब निकलती है कि जब आप रिपोर्टर्स को बीबीसी से लेकर सीएनएन इन सबको गिरफ्तार कर लें, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियां बंद कर दें और अजीबो गरीब तमाशा हो कि लोग तुर्किश लीरा बेचकर गोल्ड खरीदना शुरू हो जाए अरबों के, तब आप समझ लें गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। और सबसे अजीबोगरीब बात, पिकाचू इस वक्त जो एक गेम का करैक्टर है वो कैसे सामने आ गया है और तुर्की में जो हो रहा है वो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे पहले ज़रा समझे कि तुर्किश लीरा के साथ हुआ क्या है और बीबीसी रिपोर्टर ने कौन सी वीडियो बनाई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया, सारे जर्नलिस्ट गिरफ्तार कर लिए और अदालतें भी खड़ी हो गई। मामला अर्दोगान के कंट्रोल से इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। देखिए, सबसे पहले सिनेरियो ये हुआ है कि तुर्किश लीरा बिल्कुल ज़मीन बोस हो रहा है और इस सूरत हाल में तुर्की के लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। जिसके पास जो हाथ लगता है वो बेचकर इस वक्त गोल्ड खरीद रहा है, क्योंकि डॉलर की ट्रेडिंग भी रुक गई है, दूसरी चीज़ें भी रुक गई है, तो वो गोल्ड खरीद रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद किया, उससे गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चली गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई और स्टॉक्स भी गिर रहे हैं बुरी तरह। तो पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया है, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में जो बिलियनर्स हैं उनको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है, तो वो गोल्ड खरीद रहे हैं। अब जब दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हालात ख़राब होते हैं, करेंसी का आपको पता नहीं है किस वक्त गिर जाए, तो आप सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, यानी ऐसे एसेट्स जिसको आप खरीदे और आप बच जाए। अब ट्रंप का मामला हो या तुर्की का मामला, लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया और तुर्किश लीरा का जो हाल इस वक्त हो रहा है, यानी आप समझ लें शायद ऐसा टाइम भी आ जाए कि लोगों को आप फ्री दें वो ना ले, अगर हालात इसी तरह रहे अगले कुछ साल। सिनेरियो ये हुआ है कि तुर्की के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने, बिलियनर्स थे, उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने भी खरीदा, दुनिया भर से गोल्ड खरीदा है, तो गोल्ड की कीमतें जा रही हैं आसमान पर। उसकी वजह क्या है? आप ज़रा इस बंदे को देखिए, ये बीबीसी का रिपोर्टर है, इसको अर्दोगान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और इसको नहीं खाली गिरफ्तार किया, ये ज़रा देखिए मनाजिर, इसके साथ इन 6, 7, 8, 10 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और जितने जर्नलिस्ट थे सबको गिरफ्तार कर लिया। अब बीबीसी का मामला तो बड़ा डिफरेंट है, इस बंदे ने किया क्या है ये ज़रा देखिए मनाजिर। इस बंदे ने ये वीडियो बनाई है, यानी वो गया अवाम के अंदर, थोड़ी सी उसने वीडियो बनाई, उसने वीडियो बनाकर लोगों से बातचीत की। वो कह रहे जी हम तंग आ गए हैं, इनकलाब आएगा, ये होगा वो होगा। उसने काम ये किया कि उसके बाद जो उनके मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा था वो चला गया यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ को लगा दिए ताले लगा दिए और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने पढ़ाई नहीं करनी, अब अर्दोगान को हम नहीं तस्लीम करते, या ये जो पोजीशन है ये जाएगी। जब उस बंदे ने जाकर यूनिवर्सिटी की हालत बताई, लोगों को बताया, उसने कहा देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपको मीडिया नहीं बता रहा। इस चक्कर में ऑर्डर आया अर्दोगान की गवर्नमेंट का, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। इस बंदे को पहले गिरफ्तार किया, अब बीबीसी का प्रेशर, जाहिर सी बात है इंटरनेशनल यूरोप का भी प्रेशर आएगा, बरतानिया का तो आना ही आना क्योंकि बरतानिया का बीबीसी है। तो उस चक्कर के अंदर इन्होंने किया क्या कि उसको निकाल दिया। जितने इंटरनेशनल सहाफ़ी थे उनको गिरफ्तार किया, निकाल दिया। अब जो लोकल सतह के या इर्द गिर्द के सहाफ़ी हैं या इंटरनेशनल इदारों से वाबस्ता हैं, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ जाकर एहतजाज को कवर कर रहे हैं, और उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको निकाल दिया। अब सीन ये हुआ कि जब ये गिरफ्तार हुआ, एक सिर्फ बंदा, एक करैक्टर कार्टून का सामने आया, उसने जो पूरे तुर्की के एहतजाज को रंग दिया है वह पिकाचू का करैक्टर। अब आप ये सोचें कि करैक्टर कार्टून नुमा उस बंदे ने किया क्या कि सिर्फ ये दौड़ते हुए उसकी वीडियो आई है कि पुलिस उसके पीछे है और वो दौड़ लगा रहा है और वो भाग रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग पर आ गया है कि पिकाचू भाग रहा है और सारे उसके पीछे हैं। और इतनी बड़ी हेडलाइन बन गई कि जिसने नहीं भी तुर्की का एहतजाज देखा उसने भी तुर्की का एहतजाज देखना शुरू किया। और इस चक्कर के अंदर पूरे तुर्की में अवाम सड़कों पर है, लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर है
और इस चक्कर में सीन ये हो रहा है कि मार्केट, स्टॉक मार्केट से लेकर तमाम गाड़ियों से लेकर हर चीज़, स्टॉक्स यानी क्रैश कर रहे हैं। लोगों ने चीज़ें खरीदा बंद कर दी हैं। और इस सिनेरियो के अंदर तुर्की के अंदर जो बिलियनर्स हैं वो तेज़ी से गोल्ड खरीद रहे हैं। उन्होंने बिस्किट्स खरीदना शुरू कर दिए हैं, किसी ने इंडे खरीद रहे हैं। जो जिसके हाथ गोल्ड लग रहा है वो गोल्ड खरीद रहा है। अब पहले तो ये सिनेरियो था कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया, गोल्ड की कीमतें ऊपर चली गई, दुनिया भर में बिलियनर्स खरीद रहे थे। अब दुनिया भर में जो भी हो रहा है उसमें तुर्की भी शामिल हो गया है। तुर्की के अंदर लोगों ने लीरा बेचने शुरू कर दी और गोल्ड खरीद रहे हैं कि भाई इसके बाद जो तबाही होगी उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब पहले ही तुर्की में अर्दोगान ने जो अपोजिशन को गिरफ्तार किया, लीडर को, उसके बाद सिनेरियो इतना बड़ा ख़राब हो गया है कि एक छोटे से करेक्टर ने, पिकाचू ने, इनकी नींदें हराम कर दी हैं। अब ये सीन बढ़ता जा रहा है। लोग वहाँ पर जो आ रहे हैं मोस्टली एहतजाज करने, वो यूथ है और वो नकाब ओढ़ कर आ रहे हैं। और इनको आप ये सोचें, इस वक्त तक इतने लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, इंटरनेट बंद है, एक्सेस बंद है। अर्दोगान ने इलॉन मस्क को कहा है कि भाई ये ट्विटर अकाउंट सारे बंद कर दो, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने नहीं करना। तो तुर्की के हालात इस वक्त, यानी लोग चैन से बैठने को तैयार ही नहीं है। और मज़े की बात ये है कि ओपोजिशन लीडर, उस बंदे ने किया क्या है कि जो इकरम को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उस बंदे को पता ही नहीं था कि कभी ज़िंदगी में अवाम इतनी बड़ी तादाद में निकलेगी। बस उसने एक वीडियो में कहा जी मेरे घर के बाहर पुलिस आ गई है, टाई शाई लगा के जा रहा था, उसने कहा जी आ गई गिरफ्तार करने और मैं नहीं हटूंगा, अब आपने निकलना। बस वो ये कह गया, उसको गिरफ्तार करके ले गए, उस पर दहशतगर्दी के पर्चे ये वो। अब इंटरनेशनल सतह पर हो ये रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, स्टॉक्स इनके गिर रहे हैं, इनकी इकॉनमी इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही है, इतनी बुरी तरह कि ये जो सीज़न इस वक्त चल रहा है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग तुर्की जाते हैं विज़िट करने के लिए। वैसे तो उनकी टूरिज़्म भी गिरी है, लेकिन एहतजाज की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा। होटल्स की बुकिंग कैंसिल है, फ़्लाइट्स जाहिर सी बात उस लेवल पर नहीं जा रही। कोई भी, जब एहतजाज हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, तो कोई भी नहीं जाता। तो तुर्की की इकॉनमी ज़मीन बोस हो रही है। और ऊपर से तुर्की, देखिए एक टाइम ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ आयद किए तो तुर्किश लीरा गिर गया। तो उस वक्त लोगों ने अमेरिकी डॉलर, सिर्फ अर्दोगान ने कहा जिसके पास डॉलर्स हैं बेचते, मार्केट में ले आए। लोगों ने अपने बेड के नीचे भी अगर कहीं छुपा कर रखे हुए थे वो ले आए और अपने नाक पूंछते रहे थे। ये वो टाइम था जब पूरी तुर्किश अवाम खड़ी होगी। आज इमेजिन करें वक्त कैसा बदला। आज जिसके पास एक तुर्किश लीरा भी है वो भी जाकर बेच रहा है। और ख़रीदार इस वक्त जाहिर सी बात उस लेवल पर नहीं है। जब डिमांड एंड सप्लाई का इशू खड़ा हो जाता है, वो कह रहे हैं यार अब हमें गोल्ड दे दे, हमें ना अमरीकी डॉलर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गोल्ड बाय करना है। अब सिनेरियो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अर्दोगान कितनी देर तक इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। एहतजाज बढ़ता जा रहा है। 40 लाख के करीब लोग निकले हैं टोटल मुख्तलिफ जगहों पर। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लाखों लोग निकले हैं और वो मैनेज नहीं हो पा रहे। और वो कर क्या रहे हैं और क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स आ गए हैं बाहर। जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, नौजवान नस्ल आ जाती है, तो फिर हालात ये हैं। वो ये आकर कह रहे हैं कि जब तक अब ये अपोजिशन लीडर नहीं आता, इलेक्शन नहीं होते, हमने जाना नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जो इकरम है अपोजिशन लीडर, जिसको इन्होंने गिरफ्तार किया, इस्तांबुल का मेयर, आप सोचें उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि अगर सुबह इलेक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल चांस है कि अर्दोगान 15 से 20% वोट भी ले। यानी इतनी उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा जब वो जेल से बाहर आएगा, क्योंकि अर्दोगान के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो तुर्की को तबाही की तरफ ले जाए या उस अपोजिशन लीडर को वापस लेकर आए, मामला तय करे। वहाँ पर ये हो रहा है कि अर्दोगान के जाने की बातें। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, कंट्रोल से बाहर हो गई। सारे का सारा सिनेरियो बिखर चुका है। लोगों का यानी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ पड़ा है। लोग कहते हैं कि यार हम बातचीत करते हैं, हमें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, इंटरनेट बंद है, ये है वो है। तो सूरत हाल के अंदर आप बताइए कि फिर जिसके बाद थोड़े से देखिए, जब जल्जला आया था तुर्की में, चंद घंटों में 12 अरब डॉलर इकट्ठे हो गए थे, चंद घंटों के अंदर। और दुनिया भर से लोगों ने पैसा दिया था तुर्की को, याद है आपको। अब आप बताइए कि अर्दोगान की वो क्रेडिबिलिटी थी उस लेवल की,
अब अर्दोगान की क्रेडिबिलिटी का लेवल क्या है वो आप समझते हैं कि लोग सड़कों पर निकले हैं और जो ओवरसीज थे जो पहले तुर्की के लिए करते थे वो गोल्ड खरीद रहे हैं। वो कहते हैं यार भाड़ में जाए तुर्किश लीरा। एक टाइम था वो तुर्किश लीरा को बचाने के लिए आगे थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं तुर्किश लीरा की बजाय गोल्ड हमारा सेफ हेवन है। तो वक्त बदल जाता है आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। बहरहाल दुनिया की नज़रें हैं और अगले चंद दिन बहुत ज़्यादा अहम है तुर्की में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।